लेकिन मसला ये है कि जो पैकेज ले रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है ना पैकेज, वो बाहर से आए हैं। आप कहीं पर भी देखिए सीनियर अधिकारी बाहर का है। हमारी मजाक की बात है ये कि हमारे एलजी जिसके पास सारी पावर्स है वो कहाँ के? जम्मू कश्मीर के बाहर के। हमारे JNK के पुलिस के हेड DGP कहाँ के? बाहर के। हमारे CS चीफ सेक्रेटरी कहाँ के? बाहर के। वो चोर, नौकरी चोर। इस वक्त तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं जहां पे आज कांग्रेस यूथ द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पे स्लोगन लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये देखिए ये वो यूथ वही है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट यूथ यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहा है। और जिस तरीके के हालात जो कि जम्मू में बने हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी इस तरह से बढ़ गई है। देखिए जिस प्रकार से आपको मालूम है आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और ये युवा कांग्रेस आज जम्मू कश्मीर में ये मना रही है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। जिस प्रकार से भाजपा ने स्पेशली मोदी जी ने वादे किए थे लाखों नौकरियां दिए जाएगी युवा को, और ये हालत है हमारे युवाओं की। नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट यहाँ पे आपके सामने हैं जिन लोगों ने सिर्फ JNK के नहीं सिर्फ बल्कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है अलग अलग देशों में जाके। ये हालत है भाजपा की कि इन लोगों को अब पकोड़े तलने पे मजबूर कर रही है ये भाजपा सरकार। शर्म आनी चाहिए, भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने वादा किया था लाखों नौकरियों के, करोड़ों नौकरियां का। ड्रग्स इतना बढ़ रहा है, मर्डर्स, रॉबरीज इतना कुछ बढ़ रहा है, युवा इतना भटका हुआ है। किसकी वजह से? सिर्फ एक चीज, जब युवा के पास नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो भटकेगा। और ये सारा का सारा श्रेय जाता है भाजपा के नेताओं को, मोदी जी को। हम एक ही मांग करते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और दूसरा नौकरी चोर गद्दी छोड़। बेरोजगारी का दिवस क्यों मना रहे हैं? मेन कारण क्या है? तो प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है, पूरे देश में जन्मदिवस मन रहा है, पूरे इंडिया को आप क्योंकि हर साल तो आज जब ये सत्ता में आए थे 2014 पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार है और साथ साथ नशे की ओर जा रहा है। आप तो एक मिसाल हो हमारे देश के लिए, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? ये अगर कुछ करने को नहीं होगा, युवा के पास नौकरी वगैरह कुछ नहीं होगी तो वो क्या करेगा? नशे ही करेगा। तो रोजगार पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए आज हमने पकौड़े तलने स्टार्ट किए हैं अपना रोजगार पाने के लिए। ये हालत कर दी है और सरकार से ये दरखास्त है कि नौकरियां दी जाए। हमारे पास ये हालत कर दी है, ये लोग बेचारे तो आज आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? और ये सारा श्रेय बस नौकरी की बात है, हम नौकरी नहीं मिलती, हम लोग हम लाखों करोड़ों नौकरी स्टडी कितना किया? मेरी ग्रेजुएशन हो रखी है, आगे MBA करूंगा। आज जन्मदिवस है प्रधानमंत्री जी का, क्या एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सर क्या कहेंगे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या आपके प्रदर्शन से क्या सरकार सुनेगी? ये गूंगे बहरियों की सरकार है, ये सुनती नहीं है, ये सिर्फ अपनी काम खिलाती है। अगर ये इतना शर्म होती भाजपा के नेताओं को, ये 2014 से बोलते आ रहे हैं कि हम लाखों नौकरियां देंगे, हम करोड़ों नौकरियां देंगे, JNK को नहीं पूरे हिंदुस्तान को देंगे। ये नौकरियां दी है, ये नौकरियां दे रहे हैं इन लोगों को जो नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट आपके सामने है। ये नौकरियां दी है कि ये नौबत आ गई है कि आज की डेट में पकोड़े तलने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा काम है इनको जगाना। नहीं तो अगर हम भी ये नहीं करेंगे, ये लोग तो वैसे भी किसी की सुनते तो है नहीं। जो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में करा है वो किसी और स्टेट में नहीं करा। कोई नई चीज लागू करनी है JNK में लागू कर दो, पहले यहाँ पर कुछ करना है, कोई लॉ लाना है, पहले JNK में देखते हैं ये अच्छा हल निकलता है कि नहीं। बट हाँ, जिस इंसान को क्रिकेट का सी भी नहीं मालूम, इनके दोस्त होम मिनिस्टर के बेटे जी जो पहले BCCI के चेयरमैन बने और फिर उन्हीं को ICC का चेयरमैन बना दिया गया। शर्म आनी चाहिए इन भाजपा के नेताओं को। कम से कम हिंदुस्तान के युवा के लिए समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए और इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। सर आपने की रेडी की बात, ठीक है, आज रेडी भी कहाँ है जम्मू कश्मीर के नौजवान के पास? वो भी तो बाहर से बिहारी आए हुए वो काम कर रहे हैं। ये किसका? ये जम्मू कश्मीर नौजवान का एक काम है, इन्होंने नौजवान को लगाया नशे की तरफ, और जो लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वो जेलों में बंद है। बोलने का अधिकार नहीं है ना हमारे जम्मू में? जम्मू कश्मीर में तो बोलने का अधिकार, जिस दिन जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड छीनी गई,
जिस दिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड से गिरा के यूटी बनाया गया, उसी दिन से जम्मू कश्मीर की आवाज इन लोगों ने बंद कर दी गई। लेकिन जम्मू के लोगों ने जश्न मनाए थे, वो आज रो रहे हैं। वही लोग 370 टूटने के बाद। वही लोग जो आज जिन लोगों ने जश्न मनाए थे वो आज रो रहे हैं। ये बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में इतना प्रोटेस्ट चल रहा है कि हम लोगों को भी असेंबली चाहिए, हमारे यहाँ पर बात करने के लिए हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ये वही भाजपा के नेता थे, चंद नेता, जम्मू के चंद भाजपा के नेता जो ढोल बजा के सामने आए थे कि मुबारक हो स्टेटहुड, ये हमारी 370 या स्टेटहुड चली गई। इसीलिए इन लोगों ने हमारा बिजनेस, हमारा दरबार मुंह बंद कर दिया गया। जहां पर कश्मीर के लोग यहाँ पर, जम्मू के लोग वहां पर जाते थे, बिजनेस बनता बढ़ता था। आज बिजनेस के जितने बिजनेस के लोग हैं वो भी रो रहे हैं। किसकी बदौलत? ये भाजपा की बदौलत। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोदी जी के सर, जब हम सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर 370 टूटने के बाद कितना खसारे में गया, तो भाजपा एक ही वहां से जवाब देती है, डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट की, मैं आपको बता, डेवलपमेंट अगर नरेंद्र मोदी ने पैकेज दिया, चाहे 20,000 करोड़ का दिया है, कितना भी दिया, लेकिन मसला ये है कि जो पैकेज ले रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है ना पैकेज, वो बाहर से आए हैं। आप कहीं पर भी देखिए, सीनियर अधिकारी बाहर का है, बिहारी है। बिल्कुल, है ना? मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, बड़ी हंसी मजाक की बात है ये कि हमारे एलजी जिसके पास सारी पावर्स है, वो कहां के? जम्मू कश्मीर के बाहर के। हमारे JNK के पुलिस के हेड DGP कहां के? बाहर के। हमारे CS चीफ सेक्रेटरी कहां के? बाहर के। सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, जो रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, वो जम्मू कश्मीर के लिए कैसे सोचेगा? कैसे सोचेगा? जब तक यहाँ का इंसान, यहाँ का आप निवासी कह लो जम्मू कश्मीर का, जब तक ये वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं होगा। और यही डिमांड, इसी के डिमांड एक चीज कर रहे हैं कि हमारी स्टेटहुड, जो वादा किया गया था, इलेक्शन फिर स्टेटहुड, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। एक ही मांग आपकी तरफ से दोबारा कि स्टेटहुड रिस्टोर जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। तो चलिए, जम्मू कश्मीर जो है कितना खसारे में रहा है 370 टूटने के बाद, जब से हमारी स्टेट जो है यूटी बनी है, यही हालात है। यही है हमारे युवा जो कि इस वक्त बेरोजगार है और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा अगर सड़कों पे है, पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पे है, तो आप सोचिए हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको जेके तहलका न्यूज के माध्यम से दिखाई। वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।